आजकल मैं शॉर्ट्स के साथ ब्लॉग भी डाल रही हूँ। तो ये शुरुआत करते हैं हम सुबह से। सुबह की शुरुआत में ये सबसे पहले ना गर्म पानी से होती है। जब तक गर्म पानी मैंने साइड में रखा, यहाँ पे पापा मम्मी आराम से बैठ के चाय पी रहे थे और रामदेव जी का योगा देख रही थी। यहाँ पे रजनी कुछ चटर पटर ला रखी थी, कल शाम को लाई थी। सुबह को मैंने देखा और फिर मैंने अपना फ्रेश अप वगैरह हो गई, हाथ मुँह पोंछा। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि भाई मैं अपना रजाई को फ़ोल्ड वगैरह करके रख दूँ, वरना बाद में ना देख कर बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो ये काम ना मैं सबसे पहले कर देती हूँ। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल, ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया। आप खुद ही देख रहे हो, एकदम मैं उसको सेट करूँगी, देन उसके बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रज़ाई फ़ोल्ड हो गई है। सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा तो होता ही है, इसलिए साथ में ना मैंने जैकेट भी वियर कर लिया और जो लोअर ऊपर चढ़ा के मैं घूम रही थी उसको भी नीचे कर लिया। फिर आ गई थी मैं पानी पीने के लिए, गर्मा गर्म मैंने पानी पिया तसल्ली से, एकदम कोई भी वो जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे गर्म पानी पीना चाहिए, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सही रहता है। और फिर चाय लेकर, अभी सुबह सुबह हल्की धूप है, सूर्य देवता ने तो दर्शन दे ही दिए हैं। और ये जंगल का नज़ारा मेरे घर से ढंग से दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दो घर आ जाते हैं, इधर पूरा जंगल ही जंगल है। और मैं लाई हूँ अखबार पढ़ने के लिए, बहुत दिन से ना अखबार इतने इकट्ठे हुए पढ़े ही नहीं है। और साथ में लाई हूँ एक कप चाय। अखबार रीड करते करते मैंने आराम से एक कप चाय पी। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरे फेस में ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है और मेरा ना हर जगह से फेस फट रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक फेशियल ले लूँ घर पे ही। किट मेरे पास रखी है, पैसे बचाने वाली बात कोई नहीं है। एक्चुअली पार्लर में जब भी जाती हूँ, जब भी मैंने फेशियल करवाया, लाइफ में 2 बार फेशियल करवाया और दोनों ही बार ना आफ्टर फेशियल मेरे बहुत मोटा पिंपल हो गया था और वो मुझे बहुत ज़्यादा ना पेन कर रहा था। इसलिए जब भी मैं घर पे करती हूँ ना, तो वो तो मेरे लिए सूटेबल होता है, लेकिन अगर मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ और अंट शंट सी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत खुजली हो रही है मुझे। फिर मैंने नीचे देखा कि आज छत बड़ी साफ पड़ी है, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं ना लगातार। तो फिर यहाँ पे पापा लेकर आ गए थे बहुत सारा बाल्टी में गोबर, जिससे हमें उपले बनाने थे। और पापा बेचारे बूढ़े हो गए ना, अब तो चढ़ा नहीं जा रहा था बाल्टी लेके, फिर भी चढ़ रहे थे। पापा तो फिर भी चढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद ना अगर मेरे को कोई कहे ये बाल्टी लेके ऊपर चढ़ जाओ, तो मैं तो पता नहीं क्या होता, आधे जीने पे कहीं गिरी पड़ी होती। क्योंकि मैं तो जब मशीन वगैरह लगाती हूँ उसके बाद इतना थक जाती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, अखबार भी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना पढ़ने के लिए, पता नहीं कितने दिन से पढ़े नहीं होंगे। सिर्फ एक पेपर ही पढ़ पाती हूँ, उसके बाद पढ़ भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे पापा के मैंने हैंड वॉश करवा दिए थे और उसके बाद ये गोबर वाला पानी पौधों के लिए अच्छा होता है, तो पौधों में डाल दिया था। फिर सुबह के टाइम ना पापा सबसे जल्दी उठते हैं ना, तो सारे पौधों को पानी दे के चले जाते हैं। और शाम के टाइम ना, अभी तो मैं नहीं देती क्योंकि सर्दियाँ चल रही है, गर्मियों में पौधों को पानी शाम को मैं दे देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में पापा लेट आते हैं। तो यहाँ पे पापा ने सारे पौधों को पानी लगा दिया। और फिर अब मेरी माताश्री भी आ जाएंगी यहाँ पे उपले बनाने के लिए। तो मैंने मम्मी को पहले बोल दिया था कि माता जी यहाँ पे ना अपनी पटले ले आना, वरना कमर दर्द हो जाएगी बैठे बैठे। तो मम्मी बहुत अच्छे अच्छे उपले बनाती हैं, वो भी आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी और मम्मी के आजकल ना बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगा दूँ। तो फिर यहाँ पे पापा ने गेहूँ फैला दिए थे, क्योंकि आटा तो था बट कम था, चावल का आटा तो बहुत सारा रखा था, लेकिन गेहूँ वाला कम था। तो पापा ने सोचा कि लगे हाथ यहाँ पे गेहूँ फैला देते हैं। और पापा मुझे कह भी रहे थे कि ध्यान रखना कबूतर बहुत सारे आ जाते हैं जब कोई छत पे नहीं हो। तो मैंने क्या जुगाड़ किया, ये तो आप जानते ही हो ना, कबूतरों को भगाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने उपले बनाने शुरू कर दिए थे और मम्मी को ना लग गया था, कम से कम मम्मी 9 बजे बैठी थी उपले बनाने के लिए और लग गया था मम्मी को 11 साढ़े 11 का टाइम। फिर उसके बाद तो मैंने थोड़े बहुत बनाए थे, जो भी क्या बोलते हैं, सूरज चाँद पान वगैरह। तो फिर देखो यहाँ पे ना मैंने गेहूँ को बचाने के लिए ये बंदर इसको टांग दिया था। और ये बंदर भाई मुझे मेरे 12th के टाइम में ना मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने गिफ्ट किया था, ये बंदर किया था, हार्ट किया था। आज भी मेरे बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं, तो ये बंदर संभाल लेगा। फिर रजनी को ऑफिस जाना था और उसका पेट थोड़ा ठीक नहीं था, तो उसके लिए टमाटर वाला ओट्स बनाया। फिर उसके बाद मैं छत पे आ गई। छत पे आके वही मैंने अपने सबसे पहले हाथों में पन्नी बांधी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मुझे बहुत स्मेल आती है और अजीब से ही लगता है, मतलब अजीब से ही मन हो जाता है। होना नहीं चाहिए, गाय का गोबर है, क्योंकि गाय के गोबर में क्या निकलता है, अगर इसको ध्यान से जूम करके देखो तो इसमें निकलता है भूसा कुट्टी वगैरह ही निकलती है, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली नहीं छू पाती हूँ और मुझे नहीं पता कभी वो टाइम आएगा
कि मैं उसको छू पाऊँगी या नहीं, लेकिन अभी तो मैं जद्दोजहद कर रही हूँ पन्नी अपने आप बांधने की। फिर बस मैंने छोटे छोटे से बनाने शुरू कर दिए थे यहाँ पे उपले उपले। और देखो मैंने हाथों से पन्नी निकाल दी और मेरे हैंड ना बिल्कुल साफ़ है, एक थोड़ा सा भी डॉट ऐसा नहीं है कि जो मेरे लगा हो इस पे। बिल्कुल साफ़ पन्नी को इस तरीके से हमने वो कर दिया फोल्ड, और उठ गए, उठा भी नहीं जा रहा था, मोटे जो ज़्यादा ही हो गए। और देखो हाथ बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे सूरज चाँद बन गए, जब तक सूरज चाँद रहेगा डॉली तेरा नाम रहेगा। इनको देख के मुझे ये आया था। इस बार तो बहुत कम उपले बनाए हैं हमने कुछ रीज़न से, और वरना तो बहुत सारे बनते हैं। अब सारे रीज़न मैं आपको नहीं बता सकती। फिर यहाँ पे मेरे पास ना आलू पराठे के साथ दो तरह की चटनी है। ये जो राजस्थान के लोग हैं उनके द्वारा ही बनी है, और ये जिसका लाइट कलर है ये मैंने बनाई है। और दोनों लहसुन की चटनी है, और साथ में 2.5 आलू का पराठा एकदम भरा हुआ। तो खा के देखते हैं कि कैसी लगती है। अपनी वाली का तो टेस्ट मुझे पता ही है, तो ये वाली टेस्ट करके देखते हैं। ये रजनी लाई है। अच्छी है, बस थोड़ा सा नमक तेज लगा थोड़ा। वैसे टेस्ट वाइज अच्छी है, और बहुत तीखी है, सही लग रही है। और बहुत सारा इसमें तेल पड़ा हुआ है, बहुत सारा। फिर खाना खाने के बाद ना 1.5-2 घंटे बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मेरे अंजर पंजर सब ढीले हो गए थे, घुटने में से आवाज़ आ रही थी चर चर, कमर भी दर्द हो रही थी, पैर वैर सब दर्द हो रहे थे। लेकिन ये 2-4 हेलीकॉप्टर आ गए, इन्होंने मेरी नींद ख़राब कर दी, क्योंकि मैं बाहर वाले आंगन में सोई थी। फिर मैंने यहाँ पे पिया एप्पल का जूस। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप तो गेहूँ भर लो, और यहाँ पे ये बांदरू को मुझे दे दो। मम्मी ने क्या फेंका है बंदर को, सीधा वो खाट पे गिरा। ये अच्छा था कि वो रोड पे नहीं गिरा, वरना तो इतना क्यूट है ना, इसको कोई ले ही जाता। फिर ये तो नकली बंदर है। अब देखो ये सारे बंदर बांदरी मेरे असली वाले, इनकी छुट्टी का टाइम था तो फिर ये जा रहे थे। लेकिन ये पता नहीं लड़का किसको घूर रहा है। ठीक है, हमेशा लड़ाई करने को तैयार रहता है, भैया से बहुत पिटता है, कहता है बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर पता नहीं सारे बच्चे ना मेरे से खूब पिटते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, बाद में इनकी परसेंटेज अच्छी आती है तो चलता है इतना।